उठाकर फेंक दो। ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें भगवान से दूर कर दें, जो हर दिन तुम्हारे मन में डर, हीनता और लालच भर दें, जो तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझें और तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाएं। क्योंकि रिश्ता वही नहीं होता जो साथ बैठकर खाना खा ले। रिश्ता वो होता है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए, जो तुम्हें सही और गलत का फर्क सिखाए, जो तुम्हारे मन को शांत करे। लेकिन आज सबसे बड़ा झूठ यही चल रहा है कि हम रिश्तों को निभाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान, अपनी सच्चाई और अपनी भक्ति तक को कुचल देते हैं। हम कहते हैं रिश्ता है इसलिए सहना पड़ेगा। अरे सहना अगर तुम्हें भीतर से तोड़ दे तो वो रिश्ता नहीं, बोझ है। और भगवान कभी नहीं कहते कि बोझ उठाकर चलो। भगवान कहते हैं हल्के बनो, सच्चे बनो। देखो कैसे लोग भक्ति के नाम पर रिश्ते निभा रहे हैं। मुंह पर मीठा, पीठ पीछे जहर, मंदिर में घंटी और घर में गाली, बाहर कथा और भीतर कुटिलता। और फिर कहते हैं भगवान हमारी सुन नहीं रहे। अरे भगवान क्यों सुनेंगे जब तुम खुद अपने मन की आवाज नहीं सुन रहे? जो रिश्ता तुम्हें हर बार अपराध बोध में डाले, हर बार डराए कि अगर इसे छोड़ा तो क्या होगा, समझ लो वही रिश्ता तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस रिश्ते में सत्य बोलने से डर लगे, जहां भगवान का नाम लेने पर हंसी उड़ाई जाए, जहां सादगी को मूर्खता कहा जाए, उस रिश्ते को पकड़ कर बैठना भक्ति नहीं, कायरता। और कायरता से कभी ईश्वर की कृपा नहीं उतरती। इसलिए आज अगर मन कह रहा है कि ये रिश्ता तुम्हें भीतर से खा रहा है, तो उस आवाज को दबाओ मत, क्योंकि भगवान सबसे पहले भीतर से ही समझाते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ता तोड़ दो। इसका मतलब ये है कि जो रिश्ता तुम्हें इंसान से जानवर बना दे, जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार दे, उसे उठाकर फेंक दो। क्योंकि भगवान का रास्ता गुलामी से नहीं, स्वतंत्रता से होकर जाता है। और याद रखो, जब तुम गलत रिश्तों को छोड़ते हो तभी सही लोग अपने आप जीवन में आते हैं। लेकिन जब तक हाथ गंदे कौच से भरे हैं, तब तक कोई हीरा कैसे थामोगे। और एक बात ध्यान से समझ लेना, कई बार हम रिश्तों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें रिश्ते से प्यार होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें अकेले पड़ जाने का डर होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, चार बातें बना देंगे। लेकिन एक कड़वा सच है, जो लोग आज तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारे आंसू नहीं पोंछने आएंगे। इसलिए दूसरों की राय पर नहीं, अपने मन की पीड़ा पर भरोसा करो। क्योंकि मन अगर रोज रो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं आत्मा पर जुल्म हो रहा है। और आत्मा पर जुल्म करके कोई भक्ति नहीं होती। देखो, भगवान ने इंसान को संबंध निभाने के लिए नहीं, सत्य निभाने के लिए भेजा है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें झूठ बोलना सिखा रहा है, दिखावा करना सिखा रहा है, भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और बनने पर मजबूर कर रहा है, तो वो रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें खोखला बना देगा। और फिर तुम मंदिर जाओगे, माला फेरोगे, कथा सुनोगे, लेकिन भीतर से खाली रहोगे। क्योंकि जहां आत्मसम्मान मर जाता है, वहां भक्ति सिर्फ रस्म बनकर रह जाती है। और रस्मों से भगवान नहीं मिलते, भगवान सच्चाई से मिलते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि रिश्ता तोड़ना पाप है। पाप रिश्ता तोड़ना नहीं है, पाप अपने भीतर की आवाज को रोज मारना है। पाप ये है कि तुम जानते हो ये रिश्ता तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी सिर्फ आदत, डर और मजबूरी के कारण उसे पकड़े बैठे हो। हम कहते हैं जिस दिन तुम गलत रिश्ते छोड़ने का साहस कर लेते हो, उसी दिन भगवान तुम्हारे भीतर बैठकर मुस्कुराते हैं। क्योंकि भगवान कमजोर नहीं, साहसी दिलों में वास करते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तो शुरुआत में खालीपन लगता है, मन डरता है, रातों को सोचें आती हैं। लेकिन याद रखना, ये खालीपन सजा नहीं है, ये जगह है ताकि जीवन में कुछ सच्चा, कुछ पवित्र, कुछ ईश्वर के करीब लाने वाला आ सके। क्योंकि भगवान कभी तुम्हारा कुछ छीनते नहीं, वो हमेशा गलत हटाकर सही देने की तैयारी करते हैं। बस शर्त इतनी है कि तुम्हारे हाथ खाली हो। इसलिए आज अगर कोई रिश्ता तुम्हें भगवान से दूर कर रहा है, तुम्हें खुद से नफरत करना सिखा रहा है, तुम्हारी शांति छीन रहा है, तो बिना गुस्से, बिना नफरत, शांति से उसे छोड़ दो। क्योंकि भक्ति का रास्ता हल्का होने का रास्ता है, बोझ ढोने का नहीं। और जिसने ये बात समझ ली, वो इंसान रिश्तों का गुलाम नहीं रहता, वो रिश्तों का साधक बन जाता है। और अब जरा उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ो जो इंसान को अंदर से बांध कर रखता है। वो भ्रम है कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। सालों से तुम यही सोचते आए हो, हर बार खुद को समझाया
कि चलो थोड़ा और सह लेते हैं, शायद वो बदल जाएंगे, शायद हालात सुधर जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो रिश्ता तुम्हें रोज चोट दे रहा है वो अचानक अमृत नहीं बन जाता। समय सब कुछ ठीक नहीं करता, समय सिर्फ सच्चाई को साफ दिखा देता है। और अगर इतने समय बाद भी उस रिश्ते में सम्मान नहीं आया, समझ नहीं आई, शांति नहीं आई, तो समझ लो कि वो रिश्ता तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी भूल है। और भूल को पकड़े रहना कोई साधना नहीं होती। प्रेमानंद जी की सीधी भाषा में कहें तो भगवान ने तुम्हें ये जीवन सहने के लिए नहीं दिया, समझने के लिए दिया। अगर कोई रिश्ता तुम्हें हर दिन ये एहसास कराए कि तुम कम हो, तुम गलत हो, तुम ही दोषी हो, तो वो रिश्ता तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार रहा है। और जिस इंसान का आत्मविश्वास मर जाता है उसकी भक्ति भी खोखली हो जाती है। वो मंदिर जाता है लेकिन भीतर डर लेके जाता है, वो भगवान का नाम लेता है लेकिन मन में शिकायतें भरी होती हैं। फिर कहता है कि भगवान साथ नहीं दे रहे। अरे भगवान कैसे साथ देंगे जब तुम खुद अपने साथ खड़े नहीं हो। याद रखो, रिश्ते निभाने का मतलब ये नहीं कि खुद को मिटा दिया जाए। रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे को ऊपर उठाना। अगर कोई रिश्ता तुम्हें नीचे खींच रहा है, तुम्हारी अच्छाई को दबा रहा है, तुम्हें चुप रहने पर मजबूर कर रहा है, तो उसे छोड़ना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। और आत्मरक्षा कोई पाप नहीं होती। ये भी समझ लो कि गलत रिश्ते छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम कठोर बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम स्पष्ट बनो, शांत बनो, सच्चे बनो, बिना गाली, बिना बदले की भावना। बस मन से तय कर लो कि जहां मेरी शांति नहीं वहां मेरा ठहराव नहीं। शुरुआत में लोग तुम्हें गलत कहेंगे, मतलबी कहेंगे, घमंडी कहेंगे, लेकिन वे कहते हैं दुनिया हमेशा उसी को गलत कहती है जो अब उसकी पकड़ में नहीं रहता। और कुछ समय बाद वही लोग तुम्हारे साहस से सीखेंगे, क्योंकि हर कोई अंदर से वही करना चाहता है जो तुमने कर दिखाया, बस हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसलिए आज अगर तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुझे ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए, तो समझ लो कि ये सवाल यूं ही नहीं उठा। भगवान कभी आदेश देकर नहीं बोलते, वो सवाल बनकर भीतर उठते हैं। और जब सवाल बार बार आए तो उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबे हुए सवाल एक दिन दर्द बन जाते हैं और दर्द इंसान को तोड़ देता है। इसलिए सही समय पर गलत रिश्तों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि जब तुम अपने मन को हल्का करते हो तभी उसमें भगवान का नाम टिक पाता है। वरना बोझ से भरे मन में ईश्वर भी देर तक नहीं ठहरते। और यही सच है जिसे समझकर इंसान पहली बार सच्ची आजादी महसूस करता है।